सर्कस दूसरा हिस्सा। एक जादुई सर्कस का मंजर जहां हर शो का आगाज रात की तारीकी में होता है। रंगीन रोशनियां, मौसीकी की धन और हुआ में रक्स करती शख्सियात का मजमा। सर्कस के मरकज में एक अजीम अलशान गुंबद है जहां खेलों का जादू बिखरता है। एक माहिर बाजीगर अपनी चमकदार आंखों से शोले बरसाता हुआ अपने हुनर का मुजाहिरा करता है। इसके साथ रंग बरंगे कपड़ों में मलबूस एक मिसखुर्रा लोगों को हंसाने में मसरूफ है, जबकि वो एक पहिया साइकिल पर फनकारी दिखा रहा होता है। फिजा में एक और दिलकश मंजर देखने को मिलता है जब हवाई करतब दिखाने वाले फनकार गुंबद की बुलंदी से एक दूसरे को पकड़ते और छोड़ते हैं। हर दफा तालियों का शोर गूंज उठता है जैसे पूरा हुजूम सांस रोक लेता हो। सर्कस का सबसे दिलचस्प हिस्सा जादूगर का होता है। जादूगर अपने पर्दे में लिपटे राजों के साथ स्टेज पर आता है और चंद लम्हों में नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कभी वो कबूतर को गायब करता है तो कभी एक खूबसूरत लड़की को हवा में मुअल्लक कर देता है। सर्कस का ये जादू रोशनियों, मौसीकी और फनकारों के हुनर की सूरत में हर रात जिंदा होता है, जहां हर तमाशाई एक ख्वाब देखने आता है। रात का अंधेरा छाने के बाद एक पुरस्कार खामोशी का आलम होता है। जैसे ही घड़ी 12 बजाने लगती है, सर्कस के मैदान में रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। बड़े बड़े गोल गुंबद और चमकते दमकते खेमे दौर से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। सर्कस के दाखिली दरवाजे पर तलिस्माती रंगों की मेहराबें बनी होती हैं और जैसे ही लोग अंदर दाखिल होते हैं, एक जादुई दुनिया उनके सामने होती है। इस सर्कस की खास बात यह है कि यहाँ कोई आम दिन नहीं होता। हर रात कोई ना कोई नया हैरत अंगेज खेल पेश किया जाता है। रंग बिरंगे कपड़ों में मलबूस फनकार चमकदार मास्क पहने किसी ख्वाब की मानिंद नजर आते हैं। हवा में उड़ती हुई रंगीन झंडियां और बैंड की बुलंद आवाजें जोशो वलवले का माहौल बना देती हैं। मरकजी खेमे में तमाशाई अपनी नशिस्तों पर बैठते हैं। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो जाती है और एकदम एक ऊंची आवाज गूंजती है। ख्वातीन व हजरात, बच्चों और बच्चियों, तैयार हो जाएं इस जादुई दुनिया में कदम रखने के लिए। फिर एक धमाका होता है और गुंबद के दरमियान में आग के दायरे में एक माहिर बाजीगर नमूदार होता है। वो बाजीगर निहायत महारत से शोले उछालने का खेल दिखाता है। इसकी उंगलियों के दरमियान शोले ऐसे नाचते हैं जैसे वो जिंदा हों। कभी वो इन शोलों को हवा में घुमा देता है और कभी उन्हें अपने जिस्म के अर्द गिर्द चमकता हुआ दायरा बनाकर दिखाता है। तमाशाई बेहद महजूज होते हैं और तालियां बजने लगती हैं। अगला नंबर मसखरे का होता है, जो सुर्खनाक और अजीबो गरीब कपड़ों में मलबूस होता है। वो एक पहिया साइकिल पर चढ़कर लोगों को हंसाता है, कभी गिरकर और कभी एक टांग पर साइकिल चलाकर। इसके हरकतें इतनी मुज़हका खेज होती हैं कि तमाशाई कहकहों में डूब जाते हैं। अचानक स्टेज की तरफ नजर जाती है जहां दो हुआबाज फनकार रस्सी पर लटकते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बगैर किसी हिफाजती जाल के हुआ में रक्स करते हैं। गुंबद की बुलंदी से एक दूसरे को पकड़ते और छोड़ते हैं, कभी छलांग लगाते और कभी हुआ में कलाबाजियां खाते हैं। हर दफा जब वो कामयाबी से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, तमाशाई सांसें रोककर तालियां बजाने लगते हैं। फिर सर्कस का सबसे मशहूर किरदार जादूगर स्टेज पर आता है। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट होती है और उसके हाथों में सियाह छड़ी। वो छड़ी को हल्का सा घुमाता है और पलक झपकते ही एक सफेद कबूतर जाहिर हो जाता है। जादूगर फिर कबूतर को हवा में अलिफा चलता है और वो कबूतर एक चमकते हुए गुब्बारे में बदल जाता है। तमाशाई हैरत ज़दा हो जाते हैं, इन्हें यकीन नहीं आता कि ये सब उनकी आंखों के सामने हो रहा है। अचानक जादूगर एक बड़ी संदूकचा स्टेज पर लाता है और इसमें एक लड़की को बंद करता है। चंद सेकंड बाद वो संदूक खोलता है तो लड़की गायब हो चुकी होती है। लोग हैरान हो जाते हैं और ध्यान स्टेज के ऊपर जाने लगता है, जहां वो लड़की हुआ में मुअल्लक नजर आती है, जैसे कोई जादुई ताकत इसे अलिफाटे रही हो। सर्कस के आखिर में तमाम फनकार स्टेज पर आते हैं और तमाशाइयों को अलविदा कहते हैं। रंगीन कुनफेटी हुआ में बखर जाती है और जैसे ही रोशनी मध्यम होती है, लोगों के दिलों में सर्कस की यादें हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं।
कहानी का इख्तिताम इस जादुई लम्हे पर होता है जब सर्कस का आखिरी शो खत्म हो रहा होता है और तमाशाई अपने नशिस्तों पर दम बखुद बैठे होते हैं। जादूगर का कमाल का मुजाहिरा और हुआबाज फनकारों का हैरत अंगेज करतब खत्म होते ही पूरी सर्कस में एक दिलकश खामोशी छा जाती है। आखिरी बार रोशनियों की चमक दमक होती है और फिर अचानक तमाम चिराग गाल हो जाते हैं। इसके बाद एक नर्म और खाबीदा मौसीकी की आवाज़ फिजा में गूंजती है और तमाम फनकार दोबारा स्टेज पर आ जाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता झुकते हुए तमाशाइयों को अलविदा कहते हैं। आसमान से रंग बरंगे कुनफेटी के टुकड़े झड़ने लगते हैं जैसे ख्वाबों की बारिश हो रही हो। हवा में बिखरते हुए इन कागज के टुकड़ों को देखकर तमाशाई हैरत में डूबे रहते हैं। सर्कस का आखिरी मंजर कुछ ऐसा होता है कि जादूगर अपने सियाह लिबादे में लिपटकर स्टेज के दरमियान खड़ा होता है। वो अपनी छड़ी को एक बार फिर हवा में घुमाता है और जैसे ही छड़ी जमीन पर लगती है पूरा सर्कस एक लम्हे में अंधेरे में डूब जाता है। तमाशाइयों की आंखें चुंधिया जाती हैं और जब वो दोबारा देखने की कोशिश करते हैं तो सर्कस का पूरा मैदान खाली होता है। न कोई खैमा, न कोई फनकार और न ही कोई रोशनी। लोग हैरान और परेशान होते हैं जैसे वो अभी अभी किसी जादुई ख्वाब से जागे हों। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ये सोचते हुए कि क्या वाकई ये सब हकीकत में हुआ था या सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें और दिलों में वो नाकाबिले यकीन यादें होती हैं जो हमेशा के लिए उनके साथ रह जाती हैं। यही सर्कस की खूबसूरती है, एक ऐसा जादू जो सिर्फ कुछ देर के लिए होता है लेकिन तासुर हमेशा के लिए छोड़ जाता है। सर्कस के पुरस्कार इख्तिताम के बाद तमाशाई मैदान से निकलने लगते हैं। वो अपने कदमों में एक अजीब सी हल्की और ख्वाबनाक सी कैफियत महसूस करते हैं। हर शख्स जैसे अपने ख्यालात में गुम हो, सर्कस की चमक दमक और जादू को याद कर रहा हो। लेकिन जैसे जैसे लोग अपने घरों की तरफ बढ़ते हैं वो महसूस करते हैं कि कुछ बदला हुआ है। एक बच्चा जो सर्कस में हैरत से जादूगर को देख रहा था अपने घर वापस आकर आईने के सामने खड़ा होता है और अपने हाथों को जादुई अंदाज में हिलाता है जैसे वो भी कुछ जादू करना चाहता हो। इसे यकीन नहीं आता कि इसने जादूगर की तरह एक छोटा सा कबूतर कागज से बना लिया है जो हवा में उड़ने लगता है। वो खुशी से चिल्ला उठता है, क्या ये वाकई हो रहा है? एक और शख्स जो हुआबाज फनकारों के करतब देखकर हैरान रह गया था अपने घर के सहन में लगे दरख्त की ऊंची शाखों की तरफ देखता है और सोचता है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? इसकी ये सोच इसे अपने खौफ पर काबू पाने की हिम्मत देती है और वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान शहर के एक गोशे में वो जादूगर जो सर्कस का हिस्सा था अपने सामान के साथ एक पुराने और वीरान रास्ते पर चल रहा होता है। इसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट होती है। वो जानता है कि सर्कस का जादू सिर्फ इस मैदान तक महदूद नहीं रहा, अब ये जादू इन तमाम लोगों की जिंदगियों में दाखिल हो चुका है जो इस तमाशे का हिस्सा बने थे। सर्कस खत्म हो गया लेकिन इसका असर जारी है। एक लड़की जिसने सर्कस में हवाई करतब देखे थे अब खुद को आजाद महसूस करती है। वो ख्वाब देखना शुरू करती है कि एक दिन वो भी आसमानों में उड़ेगी। इसके दिल में अब खौफ की जगह ख्वाहिश ने ले ली है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगती है। यह सर्कस का असर है जो जिंदगी की आम रूटीन में तब्दीली ले आता है, लोगों के दिलों में जादू बसा देता है और उन्हें मामूली जिंदगी से हटकर कुछ गैर मामूली करने की जुस्तजू देता है। सर्कस के फनकार भी अपने अगले सफर की तैयारी कर रहे होते हैं। जादूगर, मिस खुर्रा, हुआबाज और बाजीगर एक नई जगह की तरफ रवाना होते हैं जहां वो एक और सर्कस का जादू बखेरने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा क्योंकि वो जानते हैं कि सर्कस सिर्फ एक तमाशा नहीं है बल्कि लोगों के दिलों में ख्वाब जगाने वाला एक जादू है। हर रात जब शहर के लोग सोते हैं वो सर्कस के ख्वाब देखते हैं। वो ख्वाब जिसमें रंग बिरंगी रोशनियां, अजीब और गरीब करतब और नामुमकिन को मुमकिन बनाता हुआ जादू है। और ये ख्वाब हर रोज उनकी जिंदगियों में नए रंग भर देता है। जादूगर का राज सर्कस के जादुई माहौल से भी कहीं ज्यादा गहरा और पुरस्कार था।
इसकी ताकत और महारत सिर्फ तमाशाइयों को महजूज करने तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सदियों पुरानी कहानी छुपी हुई थी। सर्कस में जादूगर के हर करतब के पीछे एक हैरत अंगेज राज छुपा हुआ था, जिसका इल्म सिर्फ इसे था। वो सिर्फ एक आम फनकार नहीं था, बल्कि एक ऐसे कदीम जादू का वारिस था जो नस्लों से इसके खानदान में चला आ रहा था। इसका ये जादू इंसानों के मामूली इल्म और मंतिक से कहीं बढ़कर था, और ये सिर्फ एक तमाशा नहीं बल्कि हकीकत था। सदियों पहले इसके खानदान को एक नायाब जादुई किताब मिली थी, जिसमें कुछ ऐसे तिलिस्म और मंत्र थे जो दुनिया को बदल सकते थे। इस किताब को हासिल करने के बाद खानदान के अफराद ने अपनी जिंदगियां दुनिया से पोशीदा रहकर गुजारना शुरू कर दी, ताकि इस जादू की ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन हर नस्ल में एक जादूगर मुंतखब किया जाता था, जो इस जादू को सर्कस जैसे बेज़रर खेलों में छुपाकर लोगों के सामने पेश करता था, ताकि कोई इसकी असल ताकत से वाकिफ ना हो सके। यही वजह थी कि जादूगर जो कुछ भी करता था वो हकीकत में जादुई था। जब वो कबूतर को गायब करता था, वो वाकई किसी और दुनिया में चला जाता था। जब वो लड़की को हुआ में मुअल्लक करता था, तो ये कोई धोखा अकर्तब नहीं होता था, बल्कि एक हकीकी जादुई अमल था, जिसमें वो कशिश शक्ल को आर्जी तौर पर ख़त्म कर देता था। और जब पूरा सर्कस एक लम्हे में गायब हो जाता था, तो ये भी एक कदीम जादुई मंत्र का नतीजा था जो जादूगर के खानदान से चला आ रहा था। लेकिन जादूगर का सबसे बड़ा राज इसकी अबदियत थी। वो सदियों से जिंदा था, और हर सर्कस के इख्तिताम पर वो अपने जादू से खुद को जवान रखता था। वो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर सर्कस का इनेकाद करता और हर बार तमाशाइयों को एक नई हैरत में डाल देता। इसके चेहरे पर हमेशा वही पुरस्रार मुस्कुराहट रहती, जैसे वो जानता हो कि दुनिया की हकीकत कुछ और है, लेकिन वो इसे छुपाए हुए है। जादूगर के पास एक आखिरी बड़ा राज भी था, जो उसे हर बार तमाशाइयों से दूर जाने पर मजबूर करता था। इसका जादू लामहदूद नहीं था। हर दफा जब वो अपने जादू का इस्तेमाल करता, तो उसे अपनी ताकत का एक हिस्सा खोना पड़ता था। वो जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी सारी जादुई ताकत खो देगा और उसकी अबदी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा एक नई जगह जाकर सर्कस का इनेकाद करता था, ताकि अपने जादू को लोगों की नजरों से महफूज रख सके। इसका सबसे बड़ा खौफ ये था कि अगर कभी इसके जादू का राज दुनिया के सामने आ गया, तो लोग इससे इस ताकत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसने अपनी जिंदगी को एक मुसाफिर की तरह गुजारा, जहां वो हर जगह जादू बखेरता लेकिन अपने राजों को हमेशा छुपा कर रखता। लेकिन एक रात जब वो आखिरी सर्कस कर चुका था, उसने महसूस किया कि इसकी जादुई ताकतें कमजोर हो रही हैं। वो जानता था कि वक्त करीब आ रहा है जब उसे एक नया वारिस तलाश करना होगा, ताकि इसका जादू हमेशा जिंदा रहे। और शायद इस रात सर्कस के तमाशाइयों में से कोई एक बच्चा उसके जादू का अगला वारिस बनने वाला था, जो इस कदीम जादू को एक नई नस्ल में मुंतकिल कर देगा। ये जादूगर का राज था, एक ऐसा जादू जो सदियों पुराना और बेहद ताकतवर था, लेकिन इसे छुपाने के लिए जादूगर हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहता था। आप इस राज को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बनाना चाहते हैं। जब जादूगर ने आखिरी बार सर्कस का मैदान छोड़ा था, वो जानता था कि इसकी जादुई ताकतें खत्म हो रही हैं, लेकिन इसने यह भी महसूस किया था कि कहीं न कहीं इसका वारिस तैयार हो रहा है। वो जानता था कि इसका जादू हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी न किसी शक्ल में वापस जरूर आएगा। कहा जाता है कि जादूगर अपनी ताकत का कुछ हिस्सा हर सर्कस में किसी तमाशाई के दिल में छोड़ देता था। जब भी कोई बच्चा या जवान इसके खेलों और करतबों से मुतासिर होकर ख्वाब देखने लगता था, जादूगर का एक छोटा सा हिस्सा इस शख्स के अंदर जाग उठता था। ये ख्वाबों के जरिए जादूगर अपने वारिस को तलाश करता था, और जब वो वारिस जादू को समझने और इसे कबूल करने के काबिल होता था, तो जादूगर उसके पास वापस आ जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जादूगर का वारिस सर्कस की यादों में खोया रहता है। वो बचपन में देखे गए सर्कस के हर मंजर को बार बार सोचता है, वो आग के शोले, हुआ में मुअल्लक लड़की, जादुई कबूतर। इस वारिस को ये सब ख्वाब में भी नजर आता है, और एक दिन से एहसास होता है कि वो ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि एक इशारा है।
फिर एक पुरस्कार रात आती है जब आसमान पर बादल छाए होते हैं और हवा में सर्कस की मध्यम सी आवाज सुनाई देती है। वो बच्चा जो अब जवान हो चुका होता है एक पुराने सर्कस के मैदान की तरफ खींचता चला जाता है, जैसे कोई पोशीदा ताकत इसे बुला रही हो। इस मैदान में पहुंचकर इसे एक पुरस्कार शख्सियत नजर आती है, वही जादूगर जो बरसों पहले गायब हो गया था। लेकिन अब जादूगर का चेहरा वैसा नहीं होता जैसा लोगों ने पहले देखा था। वो पहले से ज्यादा बुरा और कमजोर नजर आता है, जैसे इसकी ताकतें खत्म हो चुकी हों। जादूगर इस नौजवान को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जादू कभी खत्म नहीं होता। अब तुम्हें ये जादू संभालना होगा। ये कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी नौजवान को सौंप देता है और उसके साथ ही वो धीरे धीरे हवा में तहलील हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। जादूगर की वापसी की कहानी हमेशा एक असरार में ढकी रहती है। कहा जाता है कि अगर इसका वारिस सही वक्त पर सही जादुई मंत्र अदा करे तो जादूगर दोबारा जिंदा हो सकता है, क्योंकि इसका जादू इसके जिस्म के साथ नहीं बल्कि इस छड़ी और इस वारिस के ख्वाबों में महफूज है। इसलिए जादूगर का हमेशा ये इम्कान बाकी रहता है कि वो एक दिन किसी और शक्ल में, किसी और शहर में, किसी और सर्कस में वापस आएगा। शायद वो हमेशा के लिए गायब ना हो, बल्कि इसका जादू मुख्तलिफ शक्लों में दुनिया में मौजूद रहेगा। जादूगर की वापसी का इम्कान हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि जादू कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। इसका वारिस इसके जादू को नई नस्ल में मुंतकिल करेगा और मुमकिन है कि जादूगर खुद भी किसी दिन वापस आ जाए जब दुनिया को फिर से जादू की ज़रूरत होगी। जादूगर का गायब होना एक पुरस्कार और हैरान कुन लम्हा था, जिसने तमाशाइयों और सर्कस में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि जादूगर कहाँ गया? जादूगर का गायब होना और उसका सफ़र। जब जादूगर ने आखिरी बार सर्कस के स्टेज पर अपने जादुई मंत्र अदा किए और पलक झपकते ही गायब हो गया, तो ऐसा लगा जैसे वो हवा में तहलील हो गया हो। लेकिन दरअसल जादूगर का गायब होना उसके कदीम जादू का हिस्सा था। वो दुनिया की नज़रों से ओझल होकर एक ऐसी जगह चला गया था जहां सिर्फ उसी के जैसे ताकतवर और पुरस्कार वजूद रहते हैं। जादूगर का ताल्लुक एक ऐसी जादुई दुनिया से था जो आम इंसानों के लिए नाकाबिले रसाई है। ये एक मबाद अल-तबीयाती दुनिया है जहां वक्त और जगह के कवानीन मुख्तलिफ हैं। वहां जाने के लिए इंसान को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी एक खास सतह पर होना ज़रूरी है। जादूगर एक कदीम जादुई दुनिया में वापस चला गया जहां जादूगर, उलूही मखलूकात और दूसरे जादुई मखलूक रहते हैं। ये दुनिया किसी भी इंसानी शहर या मुल्क के हुदूद में नहीं है, बल्कि एक मुतवाज़ी कायनात है। यहाँ न दिन होता है न रात, बल्कि ये एक दायमी शफक में लिपटी होती है जहाँ वक्त थम चुका है और जादू अपनी असल शक्ल में बहता है। यहाँ जादूगर वक्त के कवानीन से आज़ाद होता है। वो वहाँ अपनी तवानाई बहाल करता है और अपनी ताकत को दोबारा से जिंदा करता है। ये जगह इसके लिए पनागाह है जहाँ वो खुद को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखता है ताकि उसकी ताकतें महफूज रह सकी। जादूगर की दूसरी मंजिल एक पुरस्कार और कदीम कुतुब खाना है जहाँ दुनिया के सारे जादुई उलूम जमा किए गए हैं। ये कुतुब खाना भी आम इंसानों के लिए पोशीदा है। यहाँ पुराने जादुई नुस्खे, तलिस्माती किताबें और ताकतवर मंत्र मौजूद होते हैं जिन्हें सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो जादू के राजों में उबूर रखते हैं। जादूगर यहाँ आकर नए मंत्र सीखता है, अपनी पुरानी ताकतों को बेहतर बनाता है और उन असरार का मुताला करता है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए। क्या जादूगर दोबारा आएगा? जादूगर का यह गायब होना हमेशा के लिए नहीं था। इसके पास दो इख्तियारात हैं। वो अपनी ताकतों को बहाल करके वापस आ सकता है जब दुनिया को उसकी ज़रूरत होगी। अब फिर वो अपने वारिस को तैयार करके दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा ताकि उसकी जगह कोई नया जादूगर ले सके। लेकिन जादूगर की जादुई दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब इसे वापस लूटना पड़े, क्योंकि इसका जादू कभी ख़त्म नहीं होता। वो एक दायमी ताकत है जो हमेशा मौजूद रहेगी। अगर दुनिया में कोई बड़ा बहरान पैदा होता है और लोगों को जादू की ज़रूरत महसूस होती है,
तो जादूगर अपनी माबाद अलतबियाती दुनिया से वापस लौट आएगा। जादूगर गायब होकर एक ऐसी जादुई दुनिया में चला गया जहां वो अपनी ताकत को बहाल कर सकता है और मजीद इल्म हासिल कर सकता है। वो एक मुतवाज़ी कायनात ख्वाबों की दुनिया में वक्त गुजार रहा है, जहां वो दुनिया से दूर होकर खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इसके गायब होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चला गया है। वो वापस आ सकता है जब दुनिया को फिर से इसके जादू की ज़रूरत होगी। जादूगर का वारिस चुनने का अमल एक इंतहाई पेचीदा और पुरस्कार अमल है, क्योंकि ये सिर्फ किसी की सलाहियतों या काबिलियत पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि इसकी अंदरूनी रूहानी ताकत, ख्यालात और उसके ख्वाबों की गहराई पर भी मुनहसर होता है। जादूगर के वारिस का इंतखाब करने के कई मराहिल हो सकते हैं और ये जादू के उसूलों और कदीम रवायत के मुताबिक होता है। वारिस का इंतखाब कैसे होगा? ख्वाबों के जरिए इशारे। जादूगर के वारिस का पहला इशारा इसके ख्वाबों में जाहिर होता है। जादूगर अपनी जादुई सफ़र के दौरान लोगों के ख्वाबों में दाखिल होता है और उनके ख्यालात का मुताला करता है। जिस शख्स के दिल में तख्लीकी सलाहियतें, जुस्तजू और अजायबात को समझने की ख्वाहिश होती है, इसके ख्वाब में जादूगर एक अलामत के तौर पर जाहिर होता है। ख्वाबों में सर्कस के जादुई मनाजिर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। वो शख्स खुद को जादुई करतब करते हुए देखता है। पुरस्कार निशानात निशानियां ख्वाब में जाहिर होती हैं, जो इसके वारिस होने की तरफ इशारा करती हैं। ये ख्वाब महज ख्याली नहीं होते, बल्कि जादूगर की तरफ से दिए गए इशारे होते हैं। वारिस वो होगा जिसके अंदर खुद जादू बेदार हो रहा हो। ये बेदारी ज़ाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है, जैसे इस शख्स के अर्द गिर्द अजीब व गरीब वाक़यात होने लगते हैं, जैसे चीज़ें खुद ब खुद हरकत करना, फितरत के अनासिर पर असरअंदाज होना, लोगों के जज्बात पर असर डालना। वो शख्स खुद भी इस जादू का हिस्सा बनने लगता है, बगैर ये जाने कि ये सब कैसे हो रहा है। यह अंदरूनी जादू इस बात का सबूत होता है कि इस शख्स में वही सलाहियतें मौजूद हैं जो जादूगर में थी। वारिस को खुद ये पता नहीं होता कि इसके अंदर जादुई ताकतें हैं, लेकिन जादूगर उसके करीब आते ही इसका एहसास कर लेता है। वारिस बनने के लिए सिर्फ जादुई ख्वाब अंदरूनी सलाहियतें काफ़ी नहीं होती, इसे एक ख़ास किस्म की आजमाइशों का सामना भी करना होता है, जिन्हें जादूगर तरतीब देता है। ये आजमाइशें न सिर्फ जिस्मानी चैलेंजेस पर मबनी होती हैं, बल्कि रूहानी और ज़हनी आजमाइशें भी होती हैं। वारिस को अपनी जुस्तजू, हिम्मत और वफादारी साबित करनी पड़ती है। इससे ये दिखाना होता है कि वो जादू को गलत हाथों में जाने से बचाने की जिम्मेदारी अलिफाटे सकता है। ये आजमाइशें आम इंसानों की नज़र में नज़र नहीं आती। ये पोशीदा दुनिया में या ख्वाबों की हालत में होती हैं, जहां वारिस अपने खौफ, शक और कमजोरियों का सामना करता है। कल्ब की पाकीज़गी और नियत। जादूगर के वारिस की सबसे अहम सिफत इसकी नियत की पाकीज़गी होती है। जादूगर जानता है कि जादू एक अजीम ताकत है और अगर गलत हाथों में चला जाए तो तबाही का बाइस बन सकता है। इसलिए जादूगर इस शख्स को मुंतखब करेगा जो ताकत का भूखा न हो, बल्कि दुनिया में मुस्बत तब्दीली लाने की ख्वाहिश रखता हो। जादू को अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो। ये जादूगर की सबसे अहम आजमाइश होती है, क्योंकि इसे इस शख्स की नीयत की सच्चाई को जांचना होता है। जादूगर एक पोशीदा तरीके से इस शख्स के अमाल और फैसलों का मुशाहिदा करता है और ये देखता है कि आया वो वाकई इस अजीम जिम्मेदारी को संभालने के काबिल है या नहीं। आखिरी मुलाकात। जब जादूगर इस शख्स को वारिस के तौर पर मुंतखब कर लेता है, तो वो एक आखिरी मुलाकात करता है। ये मुलाकात भी एक जादुई लम्हा होती है। जादूगर इस शख्स को एक खुफिया जगह पर बुलाकर उसके साथ अपने इल्म और तजुर्बे को शेयर करता है। इससे वो जादुई मंत्र, किताबें और आलात सुनता है जो उसे जादुई दुनिया के राजों में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये मुलाकात अक्सर ख्वाब की हालत में या किसी कदीम और जादुई मकाम पर होती है, जैसे सर्कस के मैदान एक कदीम कुतुब खाना। वारिस को जादुई छड़ी का सौंपना। आखिर में जादूगर अपनी जादुई छड़ी अपने वारिस को सौंप देता है। ये छड़ी न सिर्फ जादूगर की ताकत की अलामत होती है,
बल्कि इसके पूरे इल्म और तजुर्बे का मरकज भी होती है। जब वारिस ये छड़ी पकड़ता है, इसके अंदर मौजूद जादू मुकम्मल तौर पर बेदार हो जाता है। वो जादूगर की तरह दुनिया की हकीकतों और जादुई दुनिया के राजों को समझने लगता है। ये अमल जादूगर के अपने वारिस को तस्लीम करने और दुनिया में एक नया जादूगर लाने का इशारा होता है। जादूगर का वारिस एक खास और मुनफरिद शख्स होता है जो सिर्फ सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी, नियत की खुलूस और जादू को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करने की काबिलियत पर मुंतखब होता है। ये इंतखाब ख्वाबों के जरिए शुरू होता है, फिर अंदरूनी जादू की बेदारी, आजमाइशों और आखिर में जादूगर की मुलाकात के जरिए मुकम्मल होता है।